क्या दुनिया एक बार फिर बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ी है? क्या शीत युद्ध की पुरानी परछाइयां दोबारा समुद्रों में लौट रही हैं? और क्या एक तेल टैंकर की जब्ती आने वाले किसी बड़े टकराव का संकेत है? अटलांटिक महासागर में हाल ही में हुई एक कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं, बल्कि उस बढ़ते तनाव की तस्वीर है जिसमें अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। जिस जहाज को अमेरिका ने अपने नियंत्रण में लिया है, उसका नाम अब मरीनेरा बताया जा रहा है। पहले ये टैंकर बेला 1 के नाम से संचालित हो रहा था। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ये जहाज लंबे समय से रूस, ईरान और वेनेजुएला के बीच प्रतिबंधित तेल की ढुलाई में शामिल था। अमेरिका का कहना है कि ये टैंकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए ईरानी मूल का तेल दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यही वजह है कि इस पर कार्रवाई को सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। 21 दिसंबर को कैरेबियन सागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस टैंकर को रोका। उस समय ये किसी भी वैध राष्ट्रीय झंडे के तहत पंजीकृत नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के मुताबिक बिना झंडे वाले जहाज को स्टेटलेस माना जाता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जब अमेरिकी अधिकारियों ने जहाज पर चढ़ने की कोशिश की तो चालक दल ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद टैंकर अटलांटिक महासागर की ओर भागने लगा। यहीं से एक लंबा और नाटकीय पीछा शुरू हुआ, जिसमें अमेरिकी निगरानी एजेंसियां लगातार इस जहाज की गतिविधियों पर नजर रखती रहीं। अमेरिकी कार्रवाई से बचने के लिए चालक दल ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने जहाज के बाहरी हिस्से पर रूसी झंडा पेंट कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी देश का झंडा फहराने का मतलब होता है कि जहाज उस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन अमेरिका ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि जब जहाज को पहली बार रोका गया, उस वक्त वो बिना किसी झंडे के था, इसलिए बाद में झंडा पेंट करना कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जा सकता। इसके बाद जहाज का नाम बदलकर मरीनेरा कर दिया गया और इसे रूस की आधिकारिक शिपिंग रजिस्ट्री में शामिल कर लिया गया। न्यू ईयर ईव पर रूस ने अमेरिका से औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि इस टैंकर का पीछा बंद किया जाए। रूस का तर्क था कि अब ये जहाज रूसी रजिस्ट्री में शामिल है और उस पर कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगी। लेकिन अमेरिका ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अमेरिकी प्रशासन का कहना था कि ये टैंकर प्रतिबंधित तेल की ढुलाई कर रहा है और इसलिए उस पर कार्रवाई पूरी तरह जायज़ है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान टैंकर पर सिर्फ समुद्र से ही नहीं, बल्कि हवा से भी कड़ी नज़र रखी गई। आइसलैंड स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों से निगरानी विमान उड़ते रहे। ब्रिटेन के अत्याधुनिक समुद्री सर्वेक्षण विमान भी इस मिशन में शामिल थे, जो आमतौर पर पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि रूस ने इस टैंकर की सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बी तैनात की थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। लगातार दबाव और निगरानी के बाद अमेरिकी तटरक्षक बल ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में मरीनेरा को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये कार्रवाई इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि हाल के वर्षों में ये पहला मौका है जब अमेरिका ने खुले समुद्र में रूसी झंडे वाले किसी टैंकर पर सीधी कार्रवाई की है। विशेषज्ञों के मुताबिक मरीनेरा तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा था। शैडो फ्लीट उन जहाज़ों के नेटवर्क को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल प्रतिबंधित देश अपने तेल को गुप्त रूप से बेचने के लिए करते हैं। ये जहाज़ अक्सर बार बार नाम बदलते हैं, अलग अलग देशों के झंडे लगाते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका पहले ही 2024 में इस टैंकर को प्रतिबंधित कर चुका था। आरोप था कि ये जहाज़ अवैध तेल व्यापार में अहम भूमिका निभा रहा था। इसी वजह से इसे पकड़ना अमेरिका के लिए सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जीत भी मानी जा रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने साफ कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ एक जहाज़ के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। उनके मुताबिक जो भी देश या संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का संदेश बिल्कुल साफ है। अब समुद्र कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रतिबंधों से बचने वालों के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचेगा। इस घटना के बाद ये सवाल तेज हो गए हैं कि क्या अमेरिका और रूस के रिश्ते और ज़्यादा खराब होंगे। रूस इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है, जबकि अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने की कार्रवाई बता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्रों में बढ़ती मिलिट्री मौजूदगी आने वाले समय में टकराव की संभावनाएं बढ़ा सकती है। तेल, प्रतिबंध और मिलिट्री ताकत तीनों मिलकर वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं।
अटलांटिक महासागर की ये घटना सिर्फ एक टैंकर की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलती दुनिया की तस्वीर है जहां ताकत, रणनीति और संसाधन सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। अब असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक कार्रवाई थी या आने वाले किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत?